बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। बहुत सुंदर वर्णन श्री सीताराम जी के विवाह का वर्णन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में गए हैं। जनकपुर क्यों गए? क्योंकि विश्वामित्र जी के यहाँ भी जनक दुलारी जनक नंदिनी सीता जी के जो स्वयंवर रचा गया था सीता जी का, उसमें निमंत्रण आया था, उसमें बुलाए गए थे। महात्मन थे, राम और लखन को लेकर साथ में गए थे। अब वहाँ रात्रिकालीन विश्राम किया और प्रातःकाल पुष्प वाटिका में, यानी जनक जी के यहाँ जनकपुरी में पुष्प वाटिका में गुरु जी ने विश्वामित्र जी ने पुष्प लाने के लिए, कंद फल फूल लाने के लिए, तुलसी दल लाने के लिए भेजा कि जा करके ले आओ, पूजा का समय हो रहा है। तो दोनों भाई एक साथ गए। पहले तो गुरु जी राम जी को अकेले भेज रहे थे, पर लखनलाल ने कहा कि मैं भी जाऊंगा, देख आऊँ। तो गुरु जी ने कहा नहीं नहीं, फिर तो तुम ही चले जाओ। अच्छा, ये बात और कहा कि भाई तुमने कभी देखा नहीं है ना, तो जब देखे नहीं हो तो कैसे अकेले देख करके आओगे? पर राम जी ने कहा कि गुरु जी देखे तो नहीं है, पर हम दोनों भैया जाएंगे तो समझदारी से काम लेंगे और लोगों से पूछकर, समझकर, देखकर, और आपके लिए पुष्प फल भी लेकर आएंगे, दुर्वा तुलसी दल भी लेकर आएंगे और कुछ जनकपुर का दर्शन भी कर आएंगे। गुरु जी समझ गए। गुरु जी ने कहा कि ठीक है, जाइए दोनों भैया और थोड़ा जल्दी आइएगा। अब दोनों भैया पुष्प फल दुर्वा तुलसी दल लेने के लिए पुष्प वाटिका में पहुँचे। अब पुष्प वाटिका में पूछते हैं, किससे पूछते हैं? माली से पूछते हैं। तो माली से पूछा, माली ने प्रवेश दिया और वहाँ एक सखी उसी अवसर पर सीता जी भी पूजा करने के लिए पुष्प फल फूल इत्यादि लेने गई हुई थी। तो अब सीता जी तो राजकुमारी हैं, जनकनंदिनी है, जनकलली हैं, उनके साथ सहेलियाँ हैं। यहाँ राम जी के छोटे भ्राता लखनलाल जी हैं और वहाँ सीता मैया के साथ उनके साथ सहेलियाँ हैं। तो एक सहेली ने देखा कि दो राजकुमार शरीखे सन्यासी के वेश में, साधु के वेश में, दो राजकुमार शरीखे सुंदर नवयुवक पुष्प वाटिका में आए हैं। तो देखते ही मोह गई और मोह गई जब, तो दौड़ के गई सीता जी से कहा। सीता जी ने जब सुना तो सीता जी के मन में एक बात आई, अरे इतना सुंदर स्वरूप ये वर्णन कर रही है, तो मैं भी चल के देखूं। और सीता जी भी आई, देखने लगी ओट से। तो राम जी ने सीता जी को देखा और सीता ने राम को देखा। अब देखते ही जा रहे हैं, समय निकल रहा है। तो लखनलाल जी ने राम जी के पास तो थे ही, लेकिन सामने थोड़ा होकर के और ऐसे जैसे
आज कोई आदमी खो जाए तो ऐसे संकेत करते हैं ना, नेत्र के पास ले जाकर, अरे कहाँ खो गए। तो ऐसे ही लखनलाल जी ने कहा, भैया कहाँ खो गए? अरे देखते ही रहोगे क्या? तो गुरु जी को सेवा पूजा करने में देरी हो जाएगी और फिर डांट मिलेगी। तो वे देखना दिखाना बंद करो, चलो, चलना चाहिए। फल फूल तुलसी दल इत्यादि लेकर चलोगे या देखा देखी में ही रह जाओगे? गुरु जी पूजा के लिए बैठे हैं। तो राम जी ने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, चलते हैं। तो राम जी वहाँ से लखनलाल जी के साथ चले। सब कुछ लिया लेकिन फल नहीं लिया। दुर्वा ले लिया और पुष्प ले लिया, तुलसी दल ले लिया, लेकिन फल नहीं लिया। तो चले। पूज्यपाद गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि चली राखी उर श्यामल मूर्ति, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। कौन चली? अब सीता जी ने राम जी की सुंदरता को मन में बसा करके चली। राम जी तो चल पड़े लखनलाल जी के साथ, लेकिन सीता मैया ने भी जब देखा कि अब ये चले गए तो भगवान की सुंदर सुमनोहर मूर्त स्वरूप सुंदरता को अपने हृदय में मन में बसा करके सीता मैया सहेलियों के साथ पुष्प फल इत्यादि लेकर के और पूजा के लिए चली। अब सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। तुलसी दल लेने के लिए जैसे ही हाथ में दोना लिया और सीधे हाथ से तुलसी दल उतारा और फिर पुष्प उतार लिया, पर पूजा में केवल तुलसी दल और पुष्प ही नहीं चाहिए, फल भी चाहिए था। किसका वर्णन आया? राम जी का वर्णन आया। सीता मैया तो चल पड़ी और राम जी ने भी, जब राम जी ने हाथ से संकेत भी नहीं किया, पुष्प के निकट हाथ पहुंचा तो पुष्प अपने आप हाथ में आ गया। क्यों आ गया? ये ठाकुर जी हैं, ये तोड़े तो अच्छा नहीं है, फिर तो सारी दुनिया में कहीं कुछ नहीं रह जाएगा, मैं तो समाप्त ही हो जाऊंगा। इसलिए इनके तोड़ने के पहले ही मैं इनकी सेवा में, इनके हाथों में आ जाऊं। तो तुलसी दल लेने के लिए जैसे हाथ में दोना लिया और सीधे हाथ से तुलसी दल उतारा और फिर पुष्प भी उतार लिया, पर पूजा में केवल तुलसी दल और पुष्प नहीं चाहिए, फल भी चाहिए था। पर राम जी फल नहीं लिए, क्योंकि राम जी विचार करते हैं कि अगर मैं गुरु जी को फल दूंगा तो आज जो फल मुझे चाहिए वो कौन देगा? तो मैं गुरु जी को फल दूं, ये शोभा ही नहीं देता है। गुरु जी अपने शिष्यों को फल दें, यही तो सुंदरता है, यही शोभा है। ऐसा विचार करके राम जी ने फल पूजा के लिए नहीं लिया। तो लखनलाल जी ने पूछा कि भैया फल नहीं लोगे? राम जी कुछ बोले नहीं, सरल स्वभाव है, सीधे स्वरूप से हैं, सुंदर हैं। राम जी चल पड़े, लखनलाल जी चल पड़े और दोनों लोग चलने लगे। तो लखनलाल जी ने पुनः कहा, अरे भैया फल ले लो ना। तो राम जी ने कहा, लखनलाल जी तुम्हारी बोलने की आदत नहीं गई, कम बोलो। मैंने जितना ले लिया मेरे हिसाब से काफ़ी है, मेरी समझ से काफ़ी है, कम बोलो। तो लखनलाल जी ने कहा कि भैया नहीं, फल है पर आप उतार नहीं रहे हैं, ये तो है नहीं कि फल नहीं है, पर आप फल उतार नहीं रहे हैं। अगर फल नहीं होता तो पुनः राम जी ने कहा, अच्छा ठीक है, जो लेना था ले लिया, आप चलना चाहिए। तो राम जी ने कहा, तुम तो हाथ भी मत लगाना। लखनलाल जी ने कहा कि मैं फल तोड़ लूँ, आप नहीं तोड़ रहे हो। तो राम जी ने कहा, तुम तो हाथ मत लगाना, बस मुझे जितना लेना था मैंने ले लिया। लखनलाल जी क्या बोले मुस्कुरा कर कि भैया देखा देखी में कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया? ऐसा अगर ऐसा
समाज में होता है। किसी किसी के लिए बहुत खो जाते हैं देखा देखी में, सुध-बुध खो जाते हैं। लखनलाल जी वही भाव कहते हैं कि कहीं देखा देखी में आपको कुछ हो तो नहीं गया, कोई जादू टोना तो नहीं कर गई। और उधर बगैर फल लिए राम जी वाटिका से निकले तो पुनः लक्ष्मण ने कहा, भैया फल आप नहीं ले रहे हो तो मैं वापस आना पड़ेगा मुझे, मैं तो ले लूं। राम जी ने कहा, भैया क्यों बार बार फल के लिए कह रहे हो? मैंने कहा ना कि बोलना बंद करो, कम बोलो। जितना मुझे लेना था, जो करना था, मैंने सब कर लिया, ले लिया। तो लखनलाल जी ने कहा, ठीक है, अब मैं नहीं कुछ कहूँगा, क्योंकि बार बार कहता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। राम लखन दोनों पुष्प वाटिका से चल पड़े गुरु जी के पास, और गुरु जी ने सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुण्य शीश दुहु भाई ने दीन्ही। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। आशीर्वाद तो दिया गुरु जी ने। अब गुरु जी उस दोने को इधर से उधर पलटते हैं। अब दोना कोई बहुत बड़ा थोड़ी था, क्यों पलटते हैं कि इसमें फल नहीं है। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। बहुत प्रसन्न हुए दोनों भैया। आज मिथिला में आशीर्वाद मिल गया, प्रायश्चित पूरा हुआ, प्रभु श्री राम जी का हृदय प्रसन्न हुआ। राम लक्ष्मण पुष्प लेकर के चले गए। उधर जनक नंदिनी सोचते कि कहाँ चले गए। चितवत चकित चहु दिशि ओरा, चितवत चकित चहु दिशि ओरा। चारों तरफ घूम करके देखती हैं, क्यों? अरे ठाकुर जी, जिसका भाव ईश्वर के प्रति मन से नहीं है, अर्थात ईश्वर के प्रति भाव मन से यदि होगा, तो आप जिस दिन पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे ना, उस दिन आपको ऐसा लगेगा जैसे मन पर कुछ बोझ है, खोया खोया सा है। और अब ऐसे तो अगर कोई भाव ही नहीं है, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो कर लीजिए, पूजा किए और भागे, अरे बस 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 हो गया, है ना? ऐसा नहीं। तो सीता जी ने प्रभु को देखा तो उनके अंदर हमेशा हमेशा के लिए भाव बन गया, अरे प्रभु कहाँ खो गए? क्योंकि प्रभु का सुंदर स्वरूप है, सुंदर विग्रह है। आप ध्यान से देखिए श्री सीताराम जी की मूर्ति को, श्री कृष्ण राधिका की मूर्ति को, जगत माता नंदिनी मैया को, बाबा भोले, किसी भी देवी देवता के विग्रह को आप ध्यान से देखिए तो वास्तव में आपका मन खो जाएगा। अगर विश्वास और प्रेम के साथ मन से देखते हैं तो। उसी तरह से सीता मैया ने देखा और प्रभु के रूप को, स्वरूप को देख करके, विग्रह को देख करके खो गई और इधर उधर देखने लगी। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? यानी मन में विभिन्न तरह की चिंता होने लगी। कहाँ गए नृप किशोर, मन चिंता, मन में चिंता होने लगी। अब नहीं दिखे कहीं, तो सीता मैया चारों तरफ देखने लगी, वापस मन में सुंदर स्वरूप बसा करके और पूजा करने के लिए चली गई पुष्प वाटिका के बाहर जहाँ मंदिर था। और वहाँ जाकर के देवी जगत माता पार्वती बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना वंदन करती हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे,
सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर सुर सब ही के। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सब ही के। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। पूजा करने लगी और सीता माँ तो माँ गौरा के गले से, माता गौरा के गले से पुष्प की माला गिर करके आ गई, सीता जी की गोदी में आ गई। ऐसा समझ लें कि पुष्पमाला ऐसे गिरी कि मैया के गले में आ गई, सीता मैया के गले में आ गई, ऐसा समझ लीजिए। तो पूजा करने लगी, गौरा मैया के गले से पुष्प की माला गिरी। अगले दिन पूज्यपाद गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि तात जनक तनया सोई, तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। हमेशा किसी भी व्यक्ति को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए, 3 बातों पर विचार करना चाहिए, घर, वर और कुल। जब आप किसी कन्या का विवाह करने के लिए विचार करते हैं कि अब यह कन्या बड़ी हो गई है, इसका विवाह करना है, तो सबसे पहले घर देखना चाहिए कि भाई हम जिस कन्या के घर अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं तो उसे कर कुछ भोजन प्रसादी कमाने धमाने वाला या जो लड़का है वो क्या है, कैसे है, और उसका कुल कैसा है, खानदान कैसा है, परिवार में कैसे लोग हैं, आगे पीछे का रिकॉर्ड थोड़ा सा देखा जाता है। तो 3 बातों पर विचार करना चाहिए, घर बार और कुल। पर बाबा वर्णन करते हैं कि जनक जी ने कोई विचार नहीं किया और बिना विचार किए प्रतिज्ञा कर ली। जग तो धारणी आदि शक्ति जगदम्बा, जग पालनी जगनिहंता पराम्बा भूमिजा जगत जननी, ऐसी कन्या का विवाह बिना विचार किए राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली। जबकि राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी है, राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी है। सो पुरारी को दंड कठोरा, लागी समाज आज जहि तोड़ा। त्रिभुवन जय समेत बय देही, विनय विचार बरे हटते ही, विनय विचार बरे हटते ही। राजा जनक की यह प्रतिज्ञा सुनते ही सभी इकट्ठा हो गए। मानस में बाबा तुलसीदास वर्णन करते हैं, प्रमाण क्या है, सभी इकट्ठा हो गए, प्रमाण क्या है देते हैं कि देश देश के भूपति नाना, आए हैं सुनि हम प्रण ठाना। जनक जी इस बात का वर्णन करते हैं कि देश देश के भूपति नाना आए हैं, सुनी हम प्रण ठाना। हमने प्रतिज्ञा की है कि जो यह जो धनुष है इस पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा और धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा करके तोड़ देगा, मैं अपनी कन्या का विवाह, सीता जी का विवाह उस पुरुष के साथ करूंगा, ये प्रतिज्ञा कर लिया। राजा जनक कहते हैं कि हमारे प्रण को
सुन करके सभी राजा महाराजा दीप दीप के भूपति आए, सब राजा आ गए। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। जनक जी कहते हैं कि भूपति नाना बन गए हैं, वह भी आए हुए हैं। जो राजा नाना बन गए हैं, यानी बेटी का विवाह हो गया और बेटी के विवाह के बाद बेटी को संतान पैदा हो गई, अर्थात नाना बन गए, नहीं अवस्था निकल गई, नौजवानी की अवस्था निकल गई, बुजुर्ग हो गए, वो भी हमारी प्रतिज्ञा को सुन करके सीता मैया का विवाह करने के लिए, हमारी बेटी जनकनंदिनी का विवाह करने के लिए वह भी सभा में पधारे हुए हैं, वो भी आए हुए हैं प्रतिज्ञा को सुन करके। गोस्वामी जी का विचार बड़ा विलक्षण है। अब सभी बात सोचिए कि एक ज्ञानी आदमी और इस तरह से ज्ञानपूर्ण निर्णय क्यों लिया, यह विचार का विषय है। ब्रह्म ज्ञानी है राजा जनक, अज्ञानी पूर्ण निर्णय ले तो यह अफसोस की बात नहीं है, पर जो ज्ञानी है वो ऐसा निर्णय ले ले तो अफसोस की बात है, विचार का विषय है। तो पत्रकारों ने जनक जी से पूछा, घेर लिया जनक जी और कहा कि राजन आपको बयान देना होगा। क्या बयान देना होगा? बयान देना होगा कि यह जो 70, 80, 90 साल के जो राजा आए हैं, इसमें अगर किसी ने धनुष तोड़ दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या आप अपनी बेटी का विवाह ये 70, 80, 90, 100 साल वाले बुढ़ों के साथ कर देंगे? महाराजा जनक जी कहते हैं कि सीता का विवाह करें और ले जाएं। अगर धनुष तोड़ देते हैं 70, 80, 90, 100 वर्ष के जो राजा महाराजा बुजुर्ग आए हैं, वो धनुष को तोड़ें और सीता का विवाह करके ले जाएं। मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, हम तैयार हैं। तो पत्रकारों ने कहा कि लोग यह देख रहे हैं कि कौन राजा धनुष तोड़ेगा। पत्रकारों ने कहा कि लोग यह देख रहे हैं कि कौन सा राजा धनुष तोड़ेगा। बाबा वर्णन करते हैं, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि बहुत तुलसीदास जी ने बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी मर्यादा के साथ यह भाव प्रकट किया कि जनक जी ने यह कहा कि 80, 90, 100 साल के बुढ़े धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएं और धनुष को तोड़ें तो हमें कोई कष्ट नहीं है, वो हमारी बेटी सीता का विवाह करके ले जाएं। तो पत्रकारों की दीर्घा अलग, राजाओं की दीर्घा अलग, प्रभु श्री राम जी अलग, पर महाराज जनक को देखिए, महाराज जनक कितने विचारवान हैं, कितना उनको ज्ञान है कि देश देश के भूपति नाना यज्ञ में पधारे हुए हैं, धनुष यज्ञ है, पधारे हुए हैं, पर उनकी दीर्घा अलग है, उनके बैठने की व्यवस्था, राजाओं के बैठने की व्यवस्था अलग है और पत्रकारों की दीर्घा अलग है। और गुरु विश्वामित्र जी और श्री राम जी और लखनलाल जी सब मंचन से बहुत सुंदर वर्णन बाबा करते हैं। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, है ना। और मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठे महिपाल। राजाओं के महाराजा हैं कौन? ठाकुर जी। आज मानव रूप में प्रकट हुए हैं, नरलीला कर रहे हैं। तो ठाकुर जी विराजमान हैं मुनि जी के साथ और समस्त जो मुनि लोग हैं उनकी दीर्घा अलग, राजाओं की दीर्घा अलग, पत्रकारों की दीर्घा अलग। और जहाँ मुनि विश्वामित्र जी बैठे हैं, राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के वहाँ क्या व्यवस्था है? सबसे सुंदर विशद विशाल ऊंचा मंच,
दूर से ही कोई कहीं से भी देख ले ठाकुर जी को, इतना सुंदर और इतना ऊंचा मंच, और इतना सुंदर इतना ऊंचा कि हर कोई उनको देख भी रहा है कि ये कौन आए हैं, ये कौन है। पर महाराज जनक कहते हैं कि 70, 80, 90 साल के बुढ़े वो आए हैं, वो अगर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके तोड़ दे तो सीता का विवाह करके ले जाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पर यहां बाबा गोस्वामी जी का निर्णय देखिए और उधर राजा जनक का निर्णय देखिए, बहुत सुंदर। बाराती अलग हैं, दूल्हा अलग हैं। तो जनकपुरी के दूल्हा कौन? भगवान राम, भगवान राम। हवन यज्ञ पूरा करने के बाद गुरुजी चले तो किसके साथ चले? राम जी को साथ में लेकर के चले। हालांकि चले मुनिवर के साथ। हाँ, बाकी राजा कौन है? बर 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 जो बकने वाले ही हैं। ये तो मुनिवर है और बाकी राजा कौन है? बर 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 बर, अर्थात केवल बोलते ही हैं, इनसे कुछ होना जाना नहीं है। अब बाकी राजा कौन है? बर्बर हैं, जो कुछ यानी बोलने के अलावा इनको कुछ आता नहीं है, इनसे कुछ हो भी नहीं सकता। अब जनक जी, गुरु जी अलग बैठे हैं, राम जी को लेकर के, लखनलाल जी को लेकर के, पत्रकारों की दीर्घा अलग है और राजाओं की दीर्घा अलग है। अब महाराज जनक जी ने घोषणा कर दी कि धनुष तोड़िए, तो एक राजा तैयार हुआ। वह कौन राजा? कि उसके 4 सेवक आए और उस राजा को बड़ी मुश्किल से पकड़ कर लाकर बैठाए थे। वह राजा तैयार हुआ, वह राजा तैयार हुआ। अब निर्णय क्या था कि धनुष को तोड़ने के लिए एक अकेला ही कोई होगा। तो वहां से तो उस राजा के सेवक बड़ी मुश्किल से उठा करके ले आए थे और यहां बैठा दिए। अब धनुष तोड़ने की बारी उसी की थी, शुरू वहीं से होना था। तो अब सेवकों ने उठा तो दिया, अब राजा चले वहां से। लेकिन विधान क्या था कि धनुष तोड़ने के लिए एक ही व्यक्ति आएगा और कोई नहीं आएगा उसके साथ में। तो अब राजा क्या करे? अब बड़ी मुश्किल से तो पकड़ उठा करके लाए थे संभाल करके, और जब यहाँ बैठाए और अब आदेश हो गया राजा का कि धनुष तोड़ो, तो इन्हीं की बारी थी सबसे पहले। अब बड़ी मुश्किल से 2 सेवकों ने पकड़ करके इनको उठाया। अब क्या करें? अब चले ये, और जब चले तो राजा तैयार हुआ। अब वह उठ ही नहीं पाए। क्या नहीं उठ पाए? धनुष। जो खुद ही नहीं उठ पा रहा है, सेवक उठा रहे हैं, वो भला धनुष कैसे उठाएगा? और वहां जनक ने पहले ही घोषणा कर दी। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां इस तरह से लोग आते गए और परिकल बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। अपने अपने पितरों को, अपने अपने देवताओं को आराधना करके सभी राजा बारी बारी से आए और धनुष किसी से उठा नहीं। जब राजा लोग अपने अपने घर से चले तो अपने अपने देवी देवताओं को मना लिया था, पूजा अर्चना कर ली थी कि आज चल रहे हैं भैया, इस उम्र में दूसरी दुल्हन लेकर के आएंगे तो मेरा साथ देना। पर अब राजाओं के महाराजा, देवताओं के महादेवता ठाकुर जी वहाँ विराजमान हैं, तो जो जहाँ से होना है वहीं से होगा ना। अरे तो कैसे हो सकता है? तो सारे देवता आए, तमाम सारे देवता मनुष्य का रूप धारण किए हुए हैं, वह भी उपस्थित थे, वो भी गए, उनका भी नंबर लगा और अपनी अपनी बारी पूरा करके सब के सब
धीरे 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 तिल भर भूमि न सकई उठाई। किसी से भी धनुष उठा नहीं। अब जो राजा धनुष तोड़ने के लिए गया उससे धनुष उठा नहीं, वो वापस आ रहा था और दूसरा चला तो मध्य में दोनों की मुलाकात हुई। तो जिससे नहीं टूटा तो वो तोड़ने जाने वाले के लिए प्रार्थना कर रहा है कि ये भगवान शंकर इससे भी नहीं टूटे, हमसे नहीं टूटा तो इससे भी नहीं टूटे। इस तरह से बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन किया। महाराज जनक ने देखा कि सारे राजा आए और किसी से तिल भर भूमि न सकई उठाई। किसी ने मन में माना कि 10 किलो लड्डू लुटाऊंगा, 10 किलो लड्डू भगवान का भोग लगाऊंगा, अगर धनुष उठ जाए, प्रचंडा चढ़ जाए, धनुष टूट जाए, सीता का विवाह करके ले आऊं तो 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अपने अपने भाव से, अपने अपने विचारों से, अपने अपने देवी देवताओं की सभी लोग पूजा अर्चना करके उपस्थित हुए हैं वहां। अतम की तकी तर्क शिव धनु धारही, उठई न कोटि भांति बलु करही। किसी से नहीं उठा तो सारे राजाओं ने एक साथ उठाने की प्रतिज्ञा की कि अब हम सारे राजा मिलकर के एक साथ धनुष को उठाएंगे, अब अलग अलग नहीं उठाएंगे और धनुष को तोड़ देंगे और आपकी बेटी का विवाह करके ले जाएंगे। और उधर महाराजा जनक ने जब देखा कि ये क्या लीला चल रही है, अरे भाई एक एक साथ बेटी का विवाह होगा कि सारे राजा मिलकर के धनुष को तोड़ेंगे, तो सीता तो एक ही है, सीता तो एक ही है। तो महाराज जनक जोर से चिल्लाए। क्या चिल्लाए? रहो वो उठाओ वो तोरण भाई, और तिल भर भूमि न सके उठाई। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहू, और लिखा न विधि वैदेही विवाहु। राजाओं ने कहा कि महाराज क्या कह रहे हैं? राजा जनक ने पुनः कहा कि वीर विहीन मही मैं जानी। यह जो पृथ्वी है वीरों से खाली है, क्षत्रियों से खाली है। राजाओं ने कहा महाराज आप क्या कह रहे हैं? राजा जनक ने पुनः कहा कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है कि वीर विहीन मही मैं जानी। चढ़ा दो, लेकिन शाम को जल चढ़ाने दो। अभी तो आप आए हो, पूजा अर्चना करो, बंधन करो, ये सब कर लो। जल चढ़ाने की व्यवस्था शाम को नहीं है। जैसे ही राजा जनक ने दोबारा कहा कि वीर विहीन मही मैं जानी, तो माँ के लखन कुटिल भई भोए। रामायण जी पढ़ रहे हैं? हाँ, अच्छा, रोज पढ़ते हैं? रोज पढ़ते हैं। अच्छा, रोज पढ़ते हैं 2 घंटा रोज, 2 घंटे रोज, सारा काम छोड़ के। वो पानी का वो हो रहा है, उसको एक बार रखते हैं फिर नीचे। अरे शिव जी को छुआ करके वहीं रख दीजिए। शिव जी को छुआओ पहले, शिव जी को छुआओ। हाँ हाँ, शिव जी को छुआओ पहले, फिर वहीं रख दो नीचे। माँ के लखन कुटिल भई भोहे, और अदपट फरकट नैन रिसोहे। बाबा तुलसीदास वर्णन करते हैं कि लखन लाल जी के नेत्र लाल हो गए, नेत्र फड़कने लगे, और कहा कि खबरदार महाराज जनक, जिस सभा में एक भी रघुवंशी बैठा हो, जिस सभा में एक भी रघुवंशी बैठा हो, उस सभा में आपको ऐसा कहने का अधिकार किसने दिया? यहां हमारे बड़े भैया बैठे हैं, हम भी बैठे हैं,
रघुवंशी मह जह को हो हित ही समाज अस कह न कोई। कही जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मनि जानी। इतना कह करके लक्ष्मण जी चुप हो गए। पत्रकारों ने कहा कि छोटे ठाकुर कुछ और बोलिए, आखिर समस्या का समाधान तो होना चाहिए। आपने यह तो बोल दिया, क्या बोल दिया कि रघुवंशी मां जहां कोई होई। बात तो सत्य है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आखिर महाराज जनक की जो समस्या है उस समस्या का समाधान कैसे हो। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाइए और सीता का विवाह करके ले जाइए, ये बोलने से थोड़ी होगा। यहां तो समस्या का समाधान करना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हम बोल नहीं सकते। पत्रकारों ने कहा कि क्यों बोलना नहीं जानते। लक्ष्मण जी ने कहा कि बोलना तो अच्छी तरह जानते हैं पर बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते। तो लखन लाल जी ने कहा कही न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान। और जाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। अरे भैया पत्रकार महोदय, हम बोल तो सकते हैं पर समस्या यह है कि हमारे यहाँ कुछ मर्यादा है। छोटे को बड़ों से कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, कहाँ बात करनी है, ये हमारे भारतीय समाज की व्यवस्था है और सभ्य समाज की व्यवस्था है कि जब जहाँ दो बड़े बैठे हो, चार बड़े बैठे हो, तो वहाँ छोटे को कुछ बोलने का अधिकार नहीं दिया गया है जब तक कि उसको कहा नहीं जाए। तो हमने कह तो दिया, लेकिन अब आगे हम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते। यहाँ गुरुजी बैठे हैं, यहाँ हमारे बड़े भ्राता बैठे हैं और मैं बिना उनके आदेश के कुछ भी बोल नहीं सकता। और बोले तो कैसे बोले, हमारे बड़े भैया बैठे हैं, बगल में बैठे राम जी बड़े कौतुकी हैं। राम जी ने कहा कि लखन अगर कुछ बोलना चाहो तो बोल दो। भगवान राम ने कहा कि कुछ बोलना चाहो तो बोल दो। लखन लाल जी ने बोलना शुरू किया, लेकिन राम जी ने कुछ बोलने के लिए कहा था, सब कुछ बोलने के लिए नहीं कहा था। स्पष्ट किया कि कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। तो रघुवंशी नाम जहाँ कोई होई और तेहि समाजस कही न कोई। लक्ष्मण जी ने अपनी बात कही कि आप धनुष की बात करते हैं जनक जी, जहां रघुवंशी का एक बालक बैठा हो यहाँ यह शब्द अच्छा नहीं है। वीर विहीन मही में जानी, और यहाँ एक ही जनक जी के दो दो रघुवंशी बैठे, यहाँ एक नहीं दो दो रघुवंशी बैठे हैं, वह भी सिंह समान दो वीर, पुरुष सिंह दो वीर। आपने कैसे कह दिया कि वीर विहीन मही में जानी। जनक जी ने कहा कि वीर हैं तो धनुष क्यों नहीं तोड़ते। यहाँ तो धनुष को तोड़ने की बात रखी गई है। वीर विहीन मही में जानी, जब मेरे यहाँ रखा हुआ है धनुष, जो मेरी प्रतिज्ञा की गई है तोड़ो और मेरी बेटी का विवाह हो जाए, तब तो मैं इस भाव को विचार करूं कि हाँ पृथ्वी पर वीर रहते हैं। और जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, वापस जाओ बेटा, तुम वापस जाओ, वापस जाओ। परिक्रमा आदि की जाती है, शिव जी की परिक्रमा आदि होती है, बाकी सबकी परिक्रमा पूरी। तो यह भाव कहा। और तो लखन लाल जी ने पुनः कहा कि आपने कैसे कह दिया कि वीर विहीन मही में जानी। जनक जी ने कहा कि वीर हैं तो धनुष क्यों नहीं उठाते, धनुष क्यों नहीं तोड़ते। अपनी वीरता दिखानी चाहिए आपको, धनुष तोड़िए। बातें क्यों करते हो, धनुष तोड़ो और सीता का विवाह करो, ले जाओ। लक्ष्मण जी ने पुनः जनक जी की इस बात को सुनकर के कहा कि तव प्रताप महिमा भगवाना, महिमा तो प्रताप भगवाना।
को बापुरो पिनाक पिराना। धनुष की तरफ देखा और कहा कि पुराना धनुष, ये पिनाक कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण लय धाऊं, कांचे घट जिमि डारो फोरी। अतिन सको मेरे मूलक जिम तोड़ी। जिस प्रकार से मिट्टी का बना हुआ घड़ा होता है, उसको तोड़ देते हैं, उसी तरह से ये पिनाक धनुष है, और ये तो पुराना धनुष है। और लड़केरियां धन ही ऐसी तोड़ी। बचपन में तो ऐसी बहुत सारी धनुषों को तोड़ दिया है। अब महाराज आप क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं, राजा धनुष को तोड़ने की बात तो छोड़ो, पूरा ब्रह्मांड ही फोड़ दूंगा। सारे राजाओं ने कहा कि लो, सारा ब्रह्मांड ही तोड़ दोगे तो अब हम सब नहीं बचेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड में तो हम सब भी रहते हैं। धनुष तोड़ने की बात है, ब्रह्मांड को तोड़ने की बात नहीं है। पर लखनलाल जी की बात को सुनकर के सारे राजा भयभीत हो गए, सारे राजा डर गए। लक्ष्मण ने कहा कि जनक जी, मैं कमल की तरह, डंडी की तरह धनुष को तोड़ सकता हूं, कमल की डंडी की तरह धनुष को तोड़ सकता हूं। राजा कहते हैं कि कमल की डंडी की तरह, पर लखनलाल जी कहते हैं हाँ, भगवान राम का स्वभाव है वज्रादपि कठोरा मृदुल कुसुमादपि। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे राम जी वज्र से भी कठोर हैं और कुसुम से भी नाजुक हैं, पर मैं वज्रादपि कठोर हूं। अभी तोड़ दूंगा, अभी तोड़ दूंगा। राम जी ने कहा कि सावधान। क्यों सावधान? राम जी ने कहा, मैंने कहा था कि कुछ, मैं बेवकूफ हूं, गुरु जी के साथ आया हूं, बड़ी मनोकामना लेकर के आया हूं, हैं कि सीता का विवाह मुझसे होगा। अब यहां महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है, और तुम धनुष को तोड़ दोगे तो फिर मैं तो वंचित रह जाऊंगा ना। तो राम जी कहते हैं सावधान। राम जी ने कहा, मैंने क्या कहा था कि कुछ बोल दो। कुछ बोलने का मतलब तुम सब कुछ बोल गए। पहले कह दिया था कुछ ही बोलना, ज्यादा मत बोलना। लक्ष्मण ने कहा, भैया ज्यादा क्या बोल गए? राम जी ने कहा कि भैया इससे ज्यादा और क्या बोलोगे? तुम कहते कहते यह भी बोल गए कि धनुष भी तोड़ दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया अभी अभी जनक जी कह रहे थे कि पृथ्वी पर सब वीर नहीं है, कायर हैं, इसलिए मैं आपके आशीर्वाद से ऐसा बोल गया। राम जी ने कहा कि यही तो ज्यादा बोल गए, ये धनुष मैं तोड़ दूंगा। जब तुम धनुष तोड़ दोगे तो हमारा क्या होगा? हम फालतू 1.5 घंटे से बैठे हैं। जब तुम्ही को धनुष तोड़ देना था तो फिर मैं क्यों आया? तुम ही आ गए होते अकेले। गुरु जी को मुझे साथ लाने की क्या जरूरत थी? और लक्ष्मण, कल पुष्प वाटिका में पहले श्रोता तुम ही थे, तो जब राम जी सीता का मिलन हुआ तब समझ में नहीं आया? चली राखी उर श्यामल मूर्ति। सीता तुमको हृदय में धारण करके गई या मुझको? ये बताओ। राम जी कहते हैं कि चली राख उर श्यामल मूर्ति। सीता जी मन में तुमको धारण करके गई या मुझको धारण करके गई? तुम ये बताओ। महिमा तो प्रताप भगवाना। लखनलाल जी तुरंत बोल गए, छोटे भैया हैं, कि महिमा तो प्रताप भगवाना। आपके प्रताप से जब आप कहते तो, जब तुम्हें मालूम है कि सीता मेरे हृदय में बैठी है और मैं सीता के हृदय में बैठा हूं, तो भला मैं तुमको धनुष तोड़ने के लिए क्यों कहूंगा? अब लखनलाल जी बिल्कुल शांत, चुप हो गए। कहियत भिन्न न भिन्न, इसके बाद भी कह रहे हो कि धनुष मैं तोड़ दूंगा, और तुमने धनुष तोड़ने की बात क्यों कही? लक्ष्मण जी ने कहा कि महिमा तो प्रताप भगवाना।
राम जी ने कहा कि तुम ब्रह्मांड भी तोड़ रहे थे, ब्रह्मांड क्यों फोड़ रहे थे भाई? लक्ष्मण जी ने कहा कि आपका प्रताप। राम जी ने कहा कि आप ब्रह्मांड, अगर ब्रह्मांड फूट जाता तो दिक्कत नहीं आती। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने कहा था कि कांचे घट जिम डारों फोरी, कच्चे घड़े की तरह मैं फोड़ दूंगा। पक्के घड़े की बात मैंने नहीं कही, और पक्के घड़े की तरह तोड़ दूंगा। राम जी ने कहा कि पक्के कच्चे में क्या अंतर है? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि पक्का घड़ा टूटने के बाद नहीं बनता, पर कच्चा घड़ा टूटने के बाद बन जाता है। तो राम जी ने कहा कि कच्चा घड़ा बनाने वाला होना चाहिए, उसके लिए कुम्हार तो होना चाहिए, और जब कुम्हार ही नहीं है तो कैसे बनेगा? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप कुम्हार हैं। राम जी ने कहा कि तब तो पूरी तरह से मेरा विवाह कैसे समझो, हम कुम्हार हैं और महाराज जनक क्षत्रिय हैं, तो अब कुम्हार के साथ क्षत्रिय अपनी बेटी का विवाह करेगा, समझो सब कैंसिल। भगवान ने कहा कि राम जी थोड़ा सा क्रोध में आकर के, क्रोध क्या, थोड़ी सी तेज आवाज करके बोले, मैं कुम्हार हूं, हमको कुम्हार क्यों बता दिया? लक्ष्मण जी ने कहा कि क्षमा करें प्रभु, हम बताएं कि आप कुम्हार कैसे हैं, आप नाराज मत होइएगा। अरे तोड़ो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ, तोड़ो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ। बरसात के महीने में कुकुर मुत्ता होता ना, बड़ा सुंदर होता है, छत्ते की तरह निकलता है, नीचे डंडी होती और ऊपर जैसे छाता हो, उसी तरह से सुंदर सा गोल सा दिखाई पड़ता है, और उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, छुए और गिर पड़ा, छुए और गिर पड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये बताइए घड़े को बनाने वाले को क्या कहते हैं? राम जी ने कहा कि कुम्हार। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ब्रह्मांड को किसने बनाया? राम जी ने कहा कि मैंने बनाया। तो लक्ष्मण ने कहा कि तो आप ब्रह्मांड बनाने वाले कुम्हार हुए कि नहीं हुए? और दूसरी बात, मैंने आपके बल पर कह दिया था कि कच्चे घड़े की तरह ब्रह्मांड को तोड़ दूंगा, आप बना देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बनाने वाला बगल में बैठा है। मैंने जो कहा कि तोड़ दूंगा, तो मेरे बगल में बनाने वाला बैठा है भैया, और वो कौन है? आप हैं। अब छोटे भाई से नुकसान हो जाए कुछ तो बड़ा भाई तो उसको संभालेगा, इसलिए इस बात को मैंने कह दिया। राम जी ने कहा लखन, ना तो तुम ब्रह्मांड तोड़ो और ना धनुष, चुपचाप अब बैठ जाओ, तुमने अब बहुत कह दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि कसक रह गई, अगर आपका आदेश पाऊं तो निकाल लूं, कुछ बोलने के बाद मैं बैठ जाऊंगा। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, ऐसे मौके पर कम बोलते हैं, और तुम्हारा, और खासकर विवाह वगैरह में घर से जब दूल्हा चलता है तो समझदार जो माताएं बहनें वो भाभियाँ हैं वो कहती हैं तो भैया जा तो रहे हो, लेकिन आज कम बोलना, और जब ससुराल में बैठना विवाह वगैरह होने लगेगा, वहाँ के 2-4 स्त्री पुरुष बैठे रहेंगे तो बिल्कुल ही मत बोलना, उतना ही बोलना जितना वो बात करना चाहेंगे, बिल्कुल शांति बनाए रखना। तो वैसे ही भाव लेकर के राम जी ने कहा भाई ऐसे मौके पर कम बोला जाता है, ज़्यादा बोलने से विवाह का मजा खराब हो जाता है। तो लक्ष्मण जी राम जी के समझाने पर बैठ गए। जनक जी ने कहा कि बोल बहुत रहे थे, बगैर धनुष तोड़े बैठ गए, बोलने से काम बनता है क्या? कि काम करने से काम होता है? और उधर जैसे ही लखनलाल जी बैठे तो विश्वामित्र जी ने राम जी की तरफ देखा और
विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठऊ राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरखु विषादन कछुरुआवा। उधर सारे राजा आपस में लड़ रहे हैं और इधर राम जी गुरु जी का आदेश पाकर के उठे और गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और ठाड़े भये उठ सहज सुभाए। अठमनि जुबा मृग राजु लजाए, सहज ही चले सकल जग स्वामी। और मंत में जुबर कुंजर गामी। जैसे राम जी उठे तो मिथिलावासियों ने आरती की तैयारी शुरू कर दी। राम जी मदमस्त हाथी की तरह चले गुरु जी को प्रणाम करके, तो मिथिलावासियों ने अपने पितरों को मनाते हैं और पितरों से प्रार्थना करते हैं। क्यों कि राम जी का स्वरूप बड़ा सुंदर, विग्रह बड़ा सुंदर। जनकपुर वासियों ने राम जी जब उठे गुरु के आदेश से और चले धनुष की तरफ बढ़े, तो अपने पितरों को मनाने लगे कि ये हमारे सभी पितृ देवता कृपा करो, ये सुंदर सा जो बालक आया हुआ है रघुवंशी, धनुष इसी के हाथों से टूट जाए और मेरी दुलारी जनक नंदिनी का विवाह इसी के साथ हो जाए। हे हमारे पितरों, हे हमारे देवताओं, सर्व पितृ देवताए नमः। सभी पितरों को प्रणाम करने लगे। अब तव शिव धनुष मृणाल की नाई, तव शिव धनु मृणाल की नाई। तोरहु राम गणेश गुसाई। धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डाले राम जी, तोड़ डाले राम जी। इस तरह से प्रार्थना करते हैं। कौन प्रार्थना करते हैं? जनकपुरी के लोग, मिथिलावासी ऐसा प्रार्थना करते हैं। श्री राम जी समाज के नौजवानों को संकेत देते हैं कि दूसरे शहर में जाकर के गंभीर रहना चाहिए। अपने घर में तो चलो जैसा भी उठ जाओ, बैठ जाओ, कर लो, खा लो, पी लो, लेकिन जब आप कहीं अन्यत्र जाएं तो आपकी बौद्धिकता वहाँ दिखाई पड़े कि ये कोई शरीफ सज्जन व्यक्ति, स्त्री या पुरुष जो को भी हो, कहीं अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाए तो वहाँ उस भाव से रहना चाहिए जिससे लोग आपको समझें कि हाँ आप मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं, लोग समझें इस भाव को। तो राम जी सबको ये संदेश देते हैं, बड़े गंभीर स्वभाव हैं और धीरे धीरे चल करके धनुष के पास पहुंचे। आज का विवाह का स्वरूप परिवर्तित हो गया है, जो ना तो समाज के लिए अच्छा है और ना उस विवाह करने वाले नए जोड़े के लिए अच्छा है ना। नाचना एक और बात है, लेकिन अब ठीक है, समाज है हमारा, बहुत इस तरफ कोई सोच विचार नहीं है, पर संकेत है कि अभी भी समय है हमको अपने पुराने रीति रिवाजों को ले लेना चाहिए। तो सच सब कौतुक देख निहारे और जेव कहावत हितु हमारे। सबन बान हुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। और शोधनु राजकुंवर कर देही, बाल मराल के मंदर ले। और बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणि रानी। कौ कुंभज कौ सिंधु अपारा, सोचो सुज सकल संसारा। कहाँ घड़े से उत्पन्न अगस्त मुनि ने समुद्र को सोख लिया, तो छोटा समझना ठीक नहीं है। जनकपुर की सहेलियां, क्यों राजा लोग क्या कह रहे हैं? अरे ये छोटा सा बालक धनुष तोड़ने के लिए आया हुआ है,
वो अहंकार में है। पर जनकपुर की कुमारिकाएं, नारियां, बाल वृंद, सब लोग अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और अंत में यह भाव लेते हैं कि अरे अगस्त ऋषि ने तो समुद्र को सोख लिया था, तो इनको छोटा मत समझिए। संभव है कि ये राजकुमार हैं और ये धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके धनुष को तोड़ सकते हैं, इनको छोटा मत समझिए। इस तरह से भाव वर्णन करती हैं। सूर्यमंडल छोटा दिखता है पर उसके निकलने की जो छाया है समस्त अंधकार को दूर कर देता है। यह विशेषता का वर्णन करते हुए कुमारिकाएं कहती हैं, जनकपुर की महिलाएं कहती हैं, लड़कियां कहती हैं, पुरुष नर नारी सब कहते हैं कि दिखने में छोटा सा सूर्य दिखता है, लेकिन जब वो दिखाई पड़ता तो सारे अंधकार को दूर कर देता है। पिनाक धनुष जो शिव जी का था छोटा हो गया। राजाओं ने कहा कि धनुष तो छोटा हो गया, तो राजाओं ने पुनः कहा कि धनुष छोटा हो या बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है, केवल टूटना नहीं चाहिए। राजाओं ने कहा कि ए धनुष टूटना नहीं। भगवान राम धीरे धीरे धनुष के पास पहुंचे और कहा कि हम तुम्हें उठाने आए हैं। तो धनुष ने कहा कि प्रभु उठा लीजिए, आपके उठाने से धन्य हो जाऊंगा। भगवान राम ने कहा कि केवल उठाऊंगा नहीं। धनुष ने कहा कि प्रभु आपके हाथों में हूं, जो चाहे वो करें। भगवान राम ने कहा कि मैं तुम्हें उठाऊंगा, खींचूंगा और तोड़ूंगा, पर मैं तुम्हें तोड़कर मुक्ति दूंगा, वैकुंठ भेजूंगा, आवागमन से मुक्ति मिलेगी, सदा वैकुंठ में तुम्हारा वास रहेगा। धनुष ने बोला प्रभु मैं बोलना नहीं चाहूंगा, पर बोलना पड़ रहा है, यह भी मेरी धृष्टता है जो मैं बोलना ना चाहते हो भी और बोल रहा हूं। किससे? प्रभु आपसे। मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मुझे माफ करना, मैं वैकुंठ नहीं जाना चाहता। भगवान ने कहा कि तुम वैकुंठ क्यों नहीं जाना चाहते? धनुष ने क्या सुंदर वचन कहा कि प्रभु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। यह एक मानव जीवन की विशेषता है कि भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। मुक्ति से क्या होगा? मुक्ति से हमारे द्वारा किया गया जो जीवन भर का पुण्य है, हमको मुक्ति मिल गई। लेकिन जब वो मेरे जीवन भर किए गए पुण्य जिसके कारण मुझे मुक्ति प्राप्त हुई है, जब वो समाप्त हो जाएगा तो फिर मुझे आवागमन में आना जाना पड़ेगा। तो क्या मांगना चाहिए? धनुष ने क्या मांगा? धनुष ने कहा प्रभु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं आपके चरणों का दास हूं, मुझे आप भक्ति दे दीजिए। अब भक्ति क्या है? भक्ति निर्मल है। भक्ति सबको नहीं मिलती है। पूजा तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं करते, सभी करते हैं, पर भक्ति सबको नहीं मिलती है। भक्ति में भगवान से प्रेम होता है और भक्ति में भगवान से कोई कुछ मांगता नहीं है, कुछ नहीं मांगता है। क्यों? मांगने वाला व्यापारी हो गया कि इस हाथ ले और उस हाथ दे। प्रभु मैं आपके चरणों की सेवा कर रहा हूँ, आपकी वंदना कर रहा हूँ, तो आप उसके बदले में हमको कुछ दीजिए। ये तो व्यापार वाली बात हो गई। इसलिए मांगना क्या चाहिए? भक्ति मांगनी चाहिए। और भक्ति मांगने से जन्म जन्म का उद्धार हो जाता है, जन्म जन्म का कल्याण हो जाता है। इसलिए धनुष ने कहा प्रभु जनकपुर में भक्ति की बात है, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। राम जी ने कहा कि मैं तुझे तोड़कर 2 भाग कर दूंगा, तो मिथिलावासी नाराज नहीं होंगे? धनुष ने कहा कि नहीं। क्यों अप्रसन्न होंगे? मुझे प्रसन्नता होगी कि अभी तक तो मैं अकेला था, अब 2 होकर 1 भाग आपके चरणों में और 1 माता सीता के चरणों में, इसलिए 2 भागों में मुझे प्रसन्नता होगी। भगवान ने कहा कि तुम प्रसन्न हो? धनुष ने कहा कि प्रभु जल्दी तोड़ो, मैं बिल्कुल प्रसन्न हूं, और तोड़कर 2 भाग कर दो। तो 1 भाग आपके चरणों में सेवा में और 1 भाग माता सीता के चरणों में। मुझे जल्दी तोड़ो, देर मत करो।
काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तहि क्षण सम मध्य धनु तोड़ा, बड़े भुवन धुनि घोर कठोरा। बोले श्री सीताराम महाराज की जय। धनुष किसका था? पिनाक धनुष बाबा भोलेनाथ का था। बोले बाबा भोलेनाथ की जय। धनुष टूटा तो सारे राजाओं में खलबली मच गई, सभी तलवार लेकर के निकले और तलवार लेकर के सब पहले से तैयार थे, बैठे थे। राजाओं ने कहा कि धनुष तुमको कहा कि मत टूटना, तो क्यों टूट गया? हम राजाओं से तुम क्यों नहीं टूटे? तो धनुष ने कहा कि तुम राजाओं से मैं जहां मुझे टूटना चाहिए, किसी ने मुझे वहां पकड़ा नहीं, और जहां टूटना चाहिए वहां कोई पकड़ रखा था, इसलिए मैं टूटा नहीं। मुझे जहां टूटना चाहिए था वहां आप राजाओं में से कोई मुझे पकड़ रखा था। अब मैं तो पहचानता नहीं मुझे कौन पकड़ रखा था, इसलिए मैं कैसे टूटूं? तो अब यह बात धनुष की सुनकर के सारे राजाओं में खलबली मच गई। सारे राजा आपस में कौन पकड़ा था, कौन पकड़ा था, कौन पकड़ा था। अब फिर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्यों नहीं टूटा? ये तो आप अपने राजाओं में पूछो कि कौन पकड़ रखा था मुझे। अब राजाओं में आपस में विवाद बढ़ गया, और उधर विवाद बढ़ा और उधर गुरु विश्वामित्र जी ने समय शुभ समझ करके कहा, शतानंद जी जयमाल का कार्यक्रम करो। सभी राजा आपस में लड़ रहे हैं। शतानंद तब आयुष दीना, सीता गमनु राम पैकीना। सीता मैया को संकेत हुआ और जयमाल लेकर के चली। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। जाई समीप राम छवि देखी। राम के निकट सीता जयमाल लेकर के पहुंची और राम की सुंदरता को देखते ही रह गई। पर जनक लली भी कम सुंदर नहीं है। राम जी भी सीता जी को देखते ही रह गए। अब सखियों ने कहा कि जयमाल पहनाओ। किससे कहा? सीता जी से कहा, जनक नंदिनी से कहा कि अब जयमाल पहनाओ। सीता जी ने कहा कि कोशिश तो कर रही हूं, पहना नहीं पा रही हूं। तो सखियों ने कहा कि राम जी तनिक झुक जाओ, मेरी लली छोटी है, थोड़ा सा सिर ऐसे झुका लीजिए और मेरी लली का हाथ आपकी गर्दन में पहुंच जाए, पुष्पों की माला आपके गले में पहना दे। तनिक झुक जइयो रघुबीर लली मेरी छोटी रही तनी। झुक जइयो रघुबीर लली मेरी छोटी रही। राम जी थोड़ा सा मन में विचार करने लगे कि झुकूं कि नहीं झुकूं। लक्ष्मण जी बोले कि धनुष तोड़ना एक अलग बात था। लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष तोड़ना एक अलग बात था और झुकना एक अलग बात है। नहीं झुकेंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो 10,000 राजा आंकड़े बैठे हैं, तोड़ने को कौन कहे। तिल भर भूमि न सकई उठाई, और हमारे भैया ने धनुष को तोड़ा भी और हमारे भैया झुके भी। ये कहाँ की भाषा है भाई कि हमारे भैया ने धनुष को तोड़ा भी और हमारे भैया झुके भी। 10,000 राजा आंकड़े बैठे हैं, तिल भर भूमि न सकई उठाई।
तो गुरु जी ने कहा कि लक्ष्मण देखो, राम जी विचार करने लगे कि देखो, सीधा साधा भरत था, उसको लेकर आते तो क्या बात थी, और लखनलाल जी को लेकर के आइए, देखो बनी बनाई बात बिगाड़ रहे हैं। कहाँ इनको कुछ बात बनानी चाहिए और कहाँ ये बनी बनाई बात को बिगाड़ रहे हैं। लखनलाल, इस वक्त तुम कितनी गलती कर रहे हो। राम जी खड़े हैं, पीछे से एक सखी कहती है कि राम जी, ये ससुराल है, ससुराल में बड़े बड़े को झुक जाना पड़ता है, और तुमने तो प्रतंचा चढ़ाई है, और जब तक झुकोगे नहीं तब तक जनक लली का विवाह करके पहले सूत्र बंधन करके ले नहीं जाओगे, इसलिए झुकना सीखो। और अब जनक लली के सामने तो झुकना ही झुकना है, झुक जाइए राम जी। धनुष तोड़ना बल प्रदर्शन था, पर झुकने से जनक नंदिनी का विवाह करके और ले जाओगे। अब राम जी इस बात को सुनते हैं तीसरी सखी की, और विचार करते हैं कि थोड़ा सा झुक जाएंगे तो जयमाला पहनाने के लिए आसान हो जाएगा, तो क्यों नहीं झुक जाऊं। लक्ष्मण जी ने फिर कहा कि भैया अब आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो झुकने वाली बात कहूंगा नहीं, आपको झुकना है तो आप झुकिए, मैं तो नहीं कहूँगा। विवाह तो सबका हो जाता है, आप तो चारों रूप शील गुण धामा, आपके पास क्या नहीं है। आप विवाह के लिए झुकेंगे कि सीता के साथ आपका विवाह हो जाए, आपके विवाह की कमी कहाँ है। विश्वरूप रघुवंश मणि, आप तो संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में आप जैसा तो कोई है ही नहीं है। अब लखनलाल जी की और लक्ष्मण जी की बात तो हो गई। जब लखनलाल जी ने कह दिया कि भैया आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो झुकने के लिए सलाह नहीं दूंगा, तो राम जी ने गुरु जी की तरफ देखा और गुरु ने तत्काल लक्ष्मण को संकेत किया। तो लक्ष्मण जी दौड़ करके पहुंचे गुरु जी के पास, और गुरु जी कहा कि लखनलाल जी, सबसे बड़ी गलती मत करो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम तो ऐसा करो कि झट से प्रभु श्री राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो। अब लक्ष्मण जी दौड़ करके साष्टांग प्रणाम किए और भगवान झुक करके, बेटा कपड़े से थोड़ा पीछे, कपड़े से पीछे, कपड़े से पीछे करो, अरे कपड़े से पीछे रख दो। तो तत्काल राम जी लखनलाल जी को उठाने के लिए झुके और सीता मैया ने गले में जयमाल डाल दिया। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं कि राम ही छवि अब लोकी बिलोकी, श्री जयमाल राम और मेली। अन्य राजाओं को बड़ा दुख हुआ। बाबा लिखते हैं कि लेहु छुड़ाई श्री कह को, धरि बांधहु नृप बालक दो। कोई इन छोटे बालकों को बांध ले और सीता को इनसे छुड़ा ले। राजाओं ने बाद में देखा कि परशुराम जी जिसे सम्मान दे रहे हैं, उन राम लक्ष्मण के आगे पीछे सारे राजा भागने लगे। पिनाक धनुष टूटा। परशुराम जी आए तो सारे राजाओं ने अपना अपना परिचय दिया। मैं फलाने का बेटा हूं, फलाने का पोता हूं, फलाने का। तो सारे राजाओं ने अपना अपना परिचय दिया। पिनाक धनुष टूटा, यह बात चारों तरफ फैल गई। तेहि अवसर सुनि शिव धनुष भंगा,
आयो भिगुकुल कमल पतंगा, तैयो सरसन शिव धनु भंगा। आयो भृगुकुल कमल पतंगा। जैसे ही यह खबर परशुराम जी को मिली, चले वहां से और महाराज जनक के यहाँ पहुंचे। सारे राजा अपने अपने परिचय देने लगे कि उनका बेटा हूँ, उनका बेटा हूँ, उनका बेटा हूँ। जनक जी आए, प्रणाम किया, दंडवत साष्टांग प्रणाम किया और सीता जी को बुलाया, प्रणाम करवाया और फिर विश्वामित्र जी दोनों शिष्यों के साथ आकर मिले। दोनों भाइयों ने पांव छू करके आशीर्वाद लिया। विश्वामित्र जी ने परिचय बताया कि ये राम हैं, ये लक्ष्मण हैं, अयोध्या नरेश सम्राट दशरथ के पुत्र हैं। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार भानु मदलोचन। बहुरी बिलोक विदेह मन, कहु काहो अति भीर। पूछत जन अजान जिमि, व्याप्यो कोप शरीर। महाराज जनक राम जी के विग्रह को देखते हैं तो इतना सुंदर विग्रह कि देखते ही रह जाते हैं। राम जी की सुंदरता को देखते हैं, राम जी के शरीर को देखते हैं तो मन जहां का जहां रुक गया, एक टक देखते ही रहे। और इतने में परशुराम जी उपस्थित हुए जनक जी के पास और जनक जी की तरफ देख करके पूछा कि ये समाज, ये भीड़ कैसे इकट्ठा हुई है। समाचार कहे जनक सुनाई, जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे। ऐसे पूछते हैं परशुराम जी जैसे कुछ जानते ही नहीं है। और पूछा, जनक धनुष किसने तोड़ा, यह बता दो, नहीं तो पृथ्वी को उथल पुथल कर दूंगा। सारे राजा डर गए, कोई बताने वाला नहीं। अंत में हमारे प्रभु ने कहा कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई है को एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करि अलराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो नृप मोरा। सो भी लगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। न तुम्हारे जय है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। बहुधन ही तोरी लरिकाई, असरिष कबहु न कीन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। लखनलाल जी ने कहा कि हे ऋषिवर, क्या बात है, आप इस धनुष पर इतनी कृपा, इस धनुष के लिए इतना क्यों तड़प रहे हैं, क्यों परेशान हैं। ऐसी धनुया तो बचपन में कितनों तोड़ी, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे बड़ा क्रोध किया परशुराम जी ने। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहारी। अधन हुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तुमने ये शिव जी के धनुष को, पिनाक धनुष को सब धनुष के बराबर कर दिया, सब धनुष के बराबर कर दिया।
लखन कहा सिंह मुरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। नाथ संबोधन बंजनिहारा, वही है को एक दास तुम्हारा। अब धनुष को टूटते ही परशुराम जी को आभास हो गया। तो राम जी ने लखनलाल जी को थोड़ा साइड में किया और आगे आ गए। देखा कि परशुराम जी बड़े क्रोध में हैं, कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। तो राम जी तत्काल आगे आ गए और राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, प्रभु नाथ संबोधन बंजनिहारा, वही है को एक दास तुम्हारा। काछ तिलाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भारे। वो छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करिय कतरोषु। बोले चितई परस की ओरा, रेसठ सुनहु शुभावन मोरा। बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्म चारी अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बिहसी लखन बोले मृदु बानी, अहो मुनीश महाभट मानी। लखनलाल जी को साइड में तो किया, लेकिन लखनलाल जी का क्रोध शांत नहीं हुआ था, इसलिए राम जी भी कौतुकी है। तो राम जी ने विचार किया कि लखनलाल जी के मन में जितनी बात हो सारी बात कह देने दो। तो राम जी आगे आते हुए भी जरा सा पीछे हट गए और फिर लखनलाल जी को मौका मिल गया। लखनलाल ने अपनी पूरी बात कह दी। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चाहत उड़ा मन पूक पहारू। लखनलाल जी ने जितना कुछ कहना था सब कुछ विश्वामित्र जी को कह दिया कि आप क्या समझ रहे हैं। यहाँ कुम्हार बतिया को नाही, जो तर्जनी देखी डर जाही। यहाँ कुम्हार बतिया को नाही, जो तर्जनी देखी डर जाही। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोज भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष बाण कुठार को देखकर यदि मैं कुछ अनुचित कहा हूं तो उसे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। अपने को थोड़ा संभाल लिया। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु। परशुराम जी कहते हैं, विश्वामित्र जी सुनो, यह बालक बहुत कुबुद्धि वाला है और ये तो निरंकुश है, अनुशासनहीन है। इसके पास तो अनुशासन नाम की चीज नहीं है कि अपने बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंशी पूर्ण चंद्र का कलंक है। अब कोई बड़े आदमी किसी पर गुस्सा करे ना तो समझदार लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे आकर के और कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण न साधु। आप साधु पुरुष हैं, बर्रे बालक एक स्वभाव। बंदर और बालक दोनों एक स्वभाव के होते हैं,
इसलिए आप इसके स्वभाव पर, इसकी बोल पर, इसके अभी इसने जो कुछ किया, इसकी गलतियों पर आप मत जाइए। आप तो साधु स्वभाव है, साधु पुरुष है। तब श्री राम जी बोले, मुनीश्वर आपके हाथ में कुठार है, यह मेरा सिर आगे है, जिस प्रकार आपका क्रोध जाए आप वही कर लीजिए। आप मुझे अपना दास जानिए। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। राम दम तप शौच क्षमा सरलता। राम कौन है? राम के पास दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण है। राम ने कहा कि आपके पास ये 9 गुण हैं, हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे ब्राह्मण, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। राम जी ने कहा, विचार कीजिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है, मेरी भूल छोटी है। छुअत है टूट पिनाक पुराना। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, ये जो धनुष है पुराना धनुष है, मैंने तोड़ा नहीं, मैंने इसे छुआ और ये टूट गया। राम ने कहा कि विप्रवंश का अति प्रभुताई, अभय हो ही जो तुम्हें डराई। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। परशुराम जी ने राम की बात को सुना, तब कुछ समझ गए और परशुराम जी ने कहा कि राम रमापति कर धनु लेहु। समझ गए कि इस धनुष को तोड़ने वाला तो और कोई हो नहीं सकता। इस धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि कोई तोड़ ही नहीं सकता। इसलिए जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह कौन है? राम रमापति कर धनु लेहु, और खैचहु मिटय मोर संदेहु। परशुराम जी ने कहा कि राम, मेरा संदेह दूर कीजिए प्रभु। अदेत चाप आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विषमय भयऊ। परशुराम जी के कंधे से धनुष स्वयं उतर करके श्री राम जी के पास पहुंच गया, और यह भाव देख करके परशुराम जी आश्चर्य में पड़ गए और फिर विचार करने लगे, हो ना हो, बस प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, और जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। परशुराम जी ने कहा, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कुशानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। बोले परशुराम भगवान की जय। और परशुराम जी जय जयकार करते हुए श्री राम जी का, बोले श्री रामचंद्र जी की जय। सुख विदेह कर बरनिन जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। जनक कीन्ह कौशक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भंजो रामा। सीताराम जी का विवाह हुआ। सीताराम जय सीताराम, जय जय श्री वृंदावन धाम। सीताराम जय सीताराम, जय जय श्री अयोध्या धाम।
करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। दशरथ नंदन जनक किशोरी, मुझे भरोसा आपका राम। सीताराम जय सीताराम। नंदन जनक किशोरी, राधे श्याम मनोहर जोरी। सीताराम सीताराम, अपना दास बना लो राम। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। और करई अनीत जाय नहीं बरनी, दुखे विप्र धेनु सुर धरनी। कृपा सिंधु जनहित तब धरही, कृपा सिंधु जनहित तन धरही। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब प्रभु स्वयं विप्र ब्राह्मण गौ देवता तथा पृथ्वी की रक्षा के लिए स्वयं जन्म लेते हैं। धर्म की स्थापना कर धर्म का विनाश करते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सतयुग में श्री हरिनारायण हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं। त्रेता युग में श्री राम रावण का उद्धार करते हैं। द्वापर में कृष्ण कंस का उद्धार करते हैं। कितनी अद्भुत बात है कि जिस राज्य का राक्षस उसी राज्य के भगवान। तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप तो नारायण सतयुग के रावण, तो श्री राम त्रेता में कुंभकर्ण के रावण। कंस तो श्री कृष्ण द्वापर में शिशुपाल भक्तुंड। कलयुग में भगवान राम कृष्ण नाम संकीर्तन कथा कीर्तन। न ही काल करम न भक्त विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। अब कल ने कहा शुरू कर ले। कौन सी कथा शुरू कर ले? कुछ पढ़ते रहते हैं। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो कलयुग में भगवान राम कृष्ण नाम संकीर्तन। राम नाम धन जाके होई, सोई धनवंता होई। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय।